जय हिंद दोस्तों अब इस हिंदुस्तान के अंदर लाउड स्पीकर में अजान देना भी गुनाह हो गया है। दोस्तों अब ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि अगर आप लाउड स्पीकर में अजान देंगे तो वहां पर भगवादारी लोग आकर आपके साथ मारपीट करेंगे और मस्जिद में लाउड स्पीकर जो लगे होते हैं उनको उतरवा देंगे और आपको गालियां देंगे और मस्जिद को बम से उड़ाने की भी धमकी देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला हमारे सामने उत्तर प्रदेश के बस्ती से आया है, जहाँ पर दोस्तों मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, इमाम साहब के साथ मारपीट की गई। दरअसल दोस्तों आप ये खबर देखिए, मस्जिद के अंदर जोहर की अजान हो रही थी लाउड स्पीकर में। अब वहाँ पर दोस्तों पिंटू सिंह नाम का एक व्यक्ति पहुँच जाता है और कहता है कि अब मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर में अजान नहीं होगी, ये माइक उतरवा दो और अगर ऐसा ना हुआ तो हम मस्जिद को बम से उड़ा देंगे। इस तरह की दोस्तों वहाँ पर धमकी देता है। इमाम साहब के साथ दोस्तों मारपीट की गई और जो वहाँ पर उनको बचाने के लिए आते हैं इमाम साहब को, उनको भी घायल कर दिया गया मारपीट करके। जी हाँ दोस्तों, आप ये खबर देखिए। थनहवा मुंडियारी गांव में मस्जिद में लगे माइक से जोहर की अजान को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया। मस्जिद में इमाम तौफीक अहमद के जोहर की अजान देने से गांव के ही मधुबन उर्फ पिंटू सिंह नाम के इमाम को ये कहते हुए पीट दिया कि अजान माइक से नहीं होगी। यानी सिर्फ इसलिए इमाम साहब को पीट दिया गया कि इमाम साहब मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दे रहे थे और इसलिए कहकर ये पीटा कि अब से जो है लाउड स्पीकर में मस्जिद के अंदर अजान नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ, अगर अजान हुई तो मस्जिद को बम से उड़ा दी जाएगी। इसी बीच बचाव में आए रूबीना, यानी उनको बचाने के लिए आई मुस्लिम महिला रूबीना रुखसार नसीर, उनको भी मारकर घायल कर दिया गया। ये दोस्तों गुंडा राज बीजेपी का आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों एक ही धर्म के लिए इनके दिलों में नफ़रत है कि अगर दोस्तों मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर में अजान हो रही है तो दोस्तों इनको उससे नफ़रत है। लेकिन दोस्तों अभी इनका त्यौहार चल रहा था नवरात्रि। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा रात दिन कीर्तन भजन इनके मंदिरों में चल रहे थे, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई, तब किसी ने दोस्तों वहां पर जाकर ये नहीं कहा कि आप माइक में स्पीकर में ये भजन नहीं चला सकते। लेकिन दोस्तों 2-3 मिनट की जब अजान होती है तो इन लोगों के नींदें खराब हो जाती हैं। इन लोगों को इतनी नफ़रत हो चुकी है दोस्तों मुस्लिम धर्म से कि ये लोग मस्जिद में जाकर तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ पर गालियाँ देते हैं, इमाम साहब को दोस्तों मारपीट करते हैं और दोस्तों कहते हैं जितने भी दाढ़ी वाले हैं सबको चुन चुन कर मारा जाएगा, उनको काटा जाएगा। ऐसी दोस्तों ये धमकियां देते हैं। दोस्तों इस देश के अंदर संविधान है और कानून है, ये दोस्तों सबके लिए है। लेकिन दोस्तों ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जो आरएसएस वाले लोग हैं, इनके लिए दोस्तों ये कानून कोई भी मायने नहीं रखता है। तभी तो दोस्तों इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये आए दिन कुछ भी कर रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी की भी हत्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनके लिए कोई भी कानून नहीं है, इनके आगे दोस्तों कानून की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये दोस्तों पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ करते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी और दोस्तों ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ था, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी दोस्तों कार्रवाई नहीं होगी है। दोस्तों ये 1-2 दिन जेल के अंदर रहकर आते हैं और फिर ये जब जेल से बाहर आते हैं, जब इनकी ज़मानत होती है तो दोस्तों ये नेता बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनको बहुत ही अच्छा पद दे दिया जाता है। ये खुद दोस्तों एक बीजेपी के नेता का कहना है कि आप लट उठा लो और बजाना शुरू करो और 2-3 महीने आप जेल के अंदर रहोगे, उसके बाद नेता बनकर बाहर निकलोगे। तो दोस्तों अब ये उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक मामला हमारे सामने आया है, जहाँ पर जोहर की अजान हो रही थी लाउड स्पीकर में। वहाँ पर दोस्तों कुछ भगवादारी लोग पहुँच जाते हैं और दोस्तों वहाँ पर मस्जिद में जाकर इमाम साहब को साथ गाली गलौज करते हैं, उनकी दाढ़ी काटने की बात करते हैं और मारपीट भी दोस्तों अलग से की गई है। मैंने आप लोगों को तस्वीर दिखाई है, एक बार और दिखा देता हूँ। ये 2 महिलाएं जो कि दोस्तों उनको बचाने के लिए आई थी, मुस्लिम महिलाएं, इनको भी इसीलिए पीटा गया क्योंकि ये बीच में आ रही थी, उनको बचाने के लिए आ रही थी। दोस्तों वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है जो कि बस्ती से हमारे सामने आई है। लेकिन दोस्तों इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही यही है कि चुनाव दोस्तों नज़दीक आ रहा है, 2022 का विधानसभा चुनाव, और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव भी जीतना है। अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है देश के जो मुद्दे हैं उन पर तो कोई चर्चा नहीं करेगी, उन पर वोट हासिल नहीं करेगी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो वोट हासिल करती है वो दोस्तों
हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हासिल करती है, मस्जिद मंदिर पर हासिल करती है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, आप हमें वोट दो। इस तरीके से देश के अंदर जब दंगे भड़कते हैं तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इससे वोट मिलता है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर देश के अंदर ऐसा माहौल बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। अब दोस्तों चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ऐसे ऐसे माहौल बना दिए जाएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर, और बन भी रहे हैं दोस्तों। ये भगवाधारी दोस्तों ये सड़कों पर निकले हुए हैं, ये किसी को भी पकड़कर पीट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई मुसलमान जा रहा है तो उसको पकड़कर इतना पीटा जाता है। अभी दोस्तों 1-2 दिन पहले एक मामला हमारे सामने आया जहाँ पर दोस्तों कुछ भगवाधारियों के आगे एक मुस्लिम लड़का आ गया था। अब दोस्तों उसकी इतनी ही गलती थी कि वो उनके बाइक के आगे आ गया था और उसको इतना पीटा दोस्तों, उसके कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए। तो दोस्तों अब ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। ये कभी भी देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगी। जो पेट्रोल महंगा हुआ पड़ा है, सरसों का तेल और भी दोस्तों खाने पीने की चीज़ें सभी महंगी हो रखी हैं। लेकिन दोस्तों अंधभक्त ये चिल्लाते हैं कि पाकिस्तान में भारत से भी ज़्यादा पेट्रोल मिल रहा है, यानी भारत से भी ज़्यादा महंगा पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अंधभक्तों को ये नहीं पता है कि पाकिस्तान की करेंसी हमारे से भी कम है, हिंदुस्तान से भी कम की करेंसी पाकिस्तान की है। दोस्तों तकरीबन भारत के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर 60 रुपये लीटर तेल मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो है अंधभक्त चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान में भारत से भी ज़्यादा महंगा पेट्रोल मिल रहा है। अब दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं इस खबर के बारे में, जो बस्ती के अंदर हुआ है, उत्तर प्रदेश की बस्ती में जो मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, इमाम साहब के साथ मारपीट की गई। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इन भाजपा वालों के, RSS वालों के लिए 1-2 लफ्ज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपको यहाँ पर सच्चाई दिखाते हैं जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता। दोस्तों ये जो खबर थी उत्तर प्रदेश की, जो बस्ती से मस्जिद के अंदर इस तरह से तोड़फोड़ की गई, इमाम साहब के साथ मारपीट की गई, ये खबर कभी भी आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। क्योंकि गोदी मीडिया ने अगर खबर दिखा दी तो उसको भाजपा की तरफ से पेमेंट मिलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, जो हम जैसे यूट्यूबर हैं जो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, उनको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम दूसरा अपडेट लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।